आत्मा प्रदेशों को शरीर से बाहर निकालने फैलाने को समुद्घात कहते हैं। क्या जो शरीर है ना, शरीर को नहीं छोड़ते, लेकिन शरीर से आत्म प्रदेश बाहर फैलाते। नहीं, अंदर वो पीछे की तरफ होंगे या तो जैसे भयंकर वेदना होती है, तड़पता है ना आदमी, ऐसे लगता है पूरा मतलब आभा मंडल उसका वेदना से आपूरित हो गया है, तो वो एक तरह से आत्मा प्रदेश बाहर निकलते हैं। कोई गुस्से में एकदम लाल पीला होते हैं, मान लो, एक तो वो आत्मा मतलब शरीर छोड़ आत्मा प्रदेश नहीं, वो नहीं, वो भी होता है, कभी भी हो सकता। जैसे तीव्र गुस्सा आ रहा है एकदम, तीव्र गुस्सा आ रहा है, तो भी आत्मा प्रदेश ऐसे झटके के साथ उसको देखते नहीं। हाँ, कभी भी हो सकता। हाँ, कभी भी हो सकता। किसी कुछ कुछ जैसे है ना, आहारक है, तेजस है, ये बात केवल तो एक बार केवल ज्ञान लास्ट समय में होता है, केवल समुद्घात तो आहारक समुद्घात तो विशिष्ट लब्धिदारी की होता है, और वो भी ऐसे उनका भी कुछ नियम है, 3 या 4 बार ही हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। ऐसा भी बार बार थोड़ी कर सकते। और मारणांतिक जो मृत्यु के समय वेदना भोगता है ना, जैसे तड़पता है, तो ये सब मारणांतिक। चत्तारी मंगलम अरंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम चत्तारी लोकोत्तमा अरंता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहू लोकोत्तमा केवली पन्नतो धम्मो लोकोत्तमा चत्तारी लोकोत्तमा अरहंता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहू लोकोत्तमा केवली पन्नतो धम्मो लोकोत्तमा चत्तारी शरणम पवज्जामि अरहंते शरणम भजामि सिद्धे शरणम भजामि साहू शरणम भजामि केवली पन्नतम धम्मम शरणम पवज्जामि। वेदना हो रही है, पीड़ा हो रही है, बुखार आ रहा है, मान लो तीव्र ज्वर है एकदम, तो उसका शरीर ही अपन भी पास में जाते हैं, मान लो तो दूर से ही अपने को गर्माहट महसूस होने लग जाए, तो वो गर्म आत्म प्रदेश उनके एकदम बाहर निकल रहे हैं। वेदना है, कसाई क्रोध मान माया लोभ की तीव्रता में, मारणांतिक मृत्यु के समय वक्रिय जब लब्धि का प्रयोग करते हैं, और तेजस तिजुलेस्या का जो प्रयोग करते हैं, आहारक लब्धि वाले विशिष्टधारी। जिसकी मृत्यु होने वाले उसके सामने नहीं खड़ा रहा, आत्मा प्रदेश निकलते इसलिए तो ठीक है, लोक व्यवहार है, आत्मा प्रदेश से कोई फर्क नहीं पड़ता है, सामने खड़े रहो चाहे मत रहो। तो लोग ठीक है, लोक व्यवहार है, सब अपने अपनी धारणाएं बना देते हैं, बाकी आत्मा के तो कोई फर्क पड़ना नहीं है। न उसके न सामने वाले किसी के फर्क नहीं पड़ रहा। अपनी आत्मा अपनी है, वो अपने में तो प्रवेश करेगी नहीं। पर महाराज ऐसे बोलते हैं ना कि एक गति से दूसरी गति में इतना फास्ट जाता है, तो भी ऐसे क्यों बोलते हैं कि 48 मिनट तक अच्छा बोलो, अच्छा मतलब कई बार है ना, कई बार जब आत्मा प्रदेश निकलते हैं ना, तो एक तो जैसे बंदूक छोड़ी, गोली निकली और सीधी पहुंच गई, एक तो वो स्थिति में होता है, उसमें तो सीधे निकल गए। दूसरी स्थिति में ये होता है कि आत्मा प्रदेश व्यक्ति तड़पते तड़पते प्राणों को छोड़ता है, तो वो आत्मा प्रदेश फैलते जाते हैं, फैलते 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 जहाँ जन्म लेना होता है ना, वहाँ पहुँचते हैं पूरे आत्मा प्रदेश। हाँ, जैसे कीड़ियों की नाल रहती है ना एक लंबी, वैसे ही आत्मा प्रदेश भी पूरे ऐसे फैले हुए रहते हैं। जब वो वहाँ शरीर को टच करेगा, तब यहाँ से शरीर यहाँ छूटेगा और वहाँ टच होगा, दोनों जगह टच नहीं रहेगा, वहाँ टच और यहाँ से अलग। तो ऐसी स्थिति में कई बार वो लंबा टाइम लगता है कि आत्म प्रदेश वहाँ टिके हुए हो, तो इसलिए कहते हैं कि तो मान लो वो आत्म प्रदेश अनुभूति कर रहा है, तो कुछ सुनाते हैं और उसके कानों में वो स्वीकार करता है, तो थोड़ा तो शरणा अरे अभी 4 चरणा वो बोले चढ़ना सुनाते हैं। अभी क्या हुआ कि चत्तारी शरणम पवज्जामि अरहंते शरणम पवज्जामि। बालोत्रा में उनके संतारा हुआ ना, तो उस दिन पापा मम्मी बड़े पापा अण्णा सब उधर गए दर्शन किए, तब वो उनकी बॉडी मूव हो रही थी, कर रहे थे हाथ वगैरह वगैरह। दर्शन करने के बाद है ना, वो 2 मिनट मम्मी वगैरह बाहर बैठे,
तो अंदर उनकी जो बेटी या जो भी थे ना वो बाहर आए और उनकी आँख में थोड़ा सा पानी था और ऐसे कुछ बोल रहे थे। तो फिर वहाँ उनको दरवाज़ा बंद कर दिया और किनकी आंख में पानी था? उनकी जो बेटी थी मतलब अच्छा। उनको पता चल गया कि अब ये जी जा रहा है, संतारा सीज रहा है। हम्म, तो मम्मी और उन लोग को समझ आ गया कि अब इनका अंतिम समय है, तो वो तो निकल गए बराबर। तो पापा ने आगे आके ही फ़ोन किया उनको, धनराज जोशवाल को, कि हमने दर्शन किया और संतारा सीखने वाला है, तो मैं तो ये गया। तो वो पहुँचे तब तक तो फिर मम्मी ने बोला कि दरवाज़ा बंद करके शरणा सुना था। मैं शरणा दरवाजा बंद करना तो जरूरी है। जरूरी नहीं है। दरवाजा करने लोग भीड़ इकट्ठी है। चलो, तो अपने तो अब समुद्रघात की बात है, तो पहले तो 7 नारकी वायुकाय में समुद्रघात 4 प्रथम पाते हैं। वेदना, कसाई, मानांतिक और व्यक्रिय, 4 समुद्रघात इसमें कौन से? 7 नारकी में और वायुकाय में हो सकते हैं। अब देवगति में भवनपति, व्यंतर, ज्योतिष, 12वां देवलोक तक के देवता और गर्भज तिर्यंश में समुद्रघात प्रथम 5 पाते हैं। तेजस समुद्रघात करते, और 4 स्थावर, 3 विकलेंद्रिय, असन्य मनुष्य, असन्य तिर्यंश, पंचेंद्रिय और सभी योगलिक, और 9 ग्रेवयक, ये तेजस वाला वो देवता के वो 5 अनुत्तर विमान में समुद्रघात प्रथम 3 पाते हैं। तिर्यंश जितने भी हैं ना, 4 स्थावर वायुकाय को छोड़ के, 3 विकलेंद्रिय, असन्य तिर्यंश, पंचेंद्रिय और असन्य मनुष्य, सभी योगलिक, 9 ग्रेवयक और 5 अनुत्तर विमान के देवताओं में 3 समुद्रघात शुरू वाले ही। वो जो है ना शुरू के, व्यक्रिय भी उनमें नहीं होता है। जो ग्रेवेक वाले देवता है ना, वे विक्रिया नहीं करते। व्यक्रिय शरीर तो होता है लेकिन विक्रिया नहीं करते, रूप बदलना वगैरह वो नहीं करता। अनुत्तर विमान के देवता भी विक्रिया नहीं करते, इसलिए व्यक्रिय समुद्रघात उसमें नहीं है। हाँ, तुम क्या पूछ रही थी? तेजस का क्या मतलब है? तेजस समुद्रघात है ना, तेजस समुद्रघात, तेजोलेशिया जो होती है ना, तेजोलेशिया, वो तेजस समुद्रघात। गर्भज मनुष्य में समुद्रघात 7 पाते हैं, 7 ही। केवल ज्ञानी में समुद्रघात एक केवल्य होता है, और तीर्थंकर और सिद्धों में समुद्रघात नहीं पाते हैं। तीर्थंकर समुद्रघात नहीं करते हैं और सिद्ध भगवान भी समुद्रघात नहीं करते हैं। केवली भी करते नहीं है, हो जाता है, और सभी केवलियों के नहीं होता है। जिनके आयुष्य और कर्म की स्थिति में अंतर होता है तो ऑटोमेटिक होता है। एक तो किया जाता है, एक ऑटोमेटिक होता है, तो ये ऑटोमेटिक होता है। केवली में तीर्थंकर भी सम्मिलित है। हाँ, तो उनके नहीं, तीर्थंकरों के नहीं होता है। तीर्थंकर क्या है, विशेष पदधारी है, उनका सब कुछ पूर्व से निर्धारित होता है, पूर्व जन्मों से निर्धारित होता है कि उस समय वो तीर्थंकर बनेंगे। जैसे अपन कहते हैं राजा सैनिक तीर्थंकर बनेगा, इतने उम्र के होंगे, वो सारा पहले से निर्धारित होता है। तो निर्धारित होता है तो फिर क्या है, जो भी कर्म उनके काटने हैं स्थिति को बराबर लाने के लिए, वो साधना काल में काट लेते, उसके बाद ही उनको केवल ज्ञान होता है। तो अनबैलेंस स्थिति नहीं रहती, लेकिन केवल ज्ञान किसी को कभी भी हो सकता है। तो उनके मान लो आयुष्य तो है थोड़ा, कर्म रह गए बहुत ज़्यादा, तो वैसी स्थिति में उनको बैलेंस करने के लिए केवली समुद्रघात ऑटोमेटिक रूप से हो जाता है, ना कि किया जाता, और वह भी अंतिम अंतर्मुहूर्त के अंदर, अंतिम अंतर। 10वां संगी असंगी द्वार। संगी मतलब समनस्क, मन सहित, और असंगी अमनस्क, मन रहित। 7 नारकी, सर्व देवता, गर्भज मनुष्य, गर्भज तिर्यंश, सर्व योगलिक संगी होते हैं। समझे ना, योगलिक सारे के सारे संगी, देवता सारे संगी,
और जो भी गर्भ से उत्पन्न होने वाले जीव है वे सब संगी, चाहे मनुष्य हो चाहे तिर्यंच हो। 5 स्थावर 3 विकलेंद्रिय समूर्चिम मनुष्य समूर्चिम तिर्यंच पंचेंद्रिय असंगी, इनके मन नहीं होता है। गर्भज मनुष्य 9 संगी 9 असंगी भी होता है। कैसे होता है? 14 में बोले तो हाँ, 13वें 14वें स्थान में 9 संगी 9 असंगी। वही लिखा हुआ था। सिद्ध संगी असंगी नहीं होते हैं। मैंने असंगठित क्रिया का उदाहरण हम्म? समुचित क्रिया समूर्चिम समूर्चिम तिर्यंच संगी एग्जाम्पल असंगी। समूर्चिम तिर्यंच, असंगी समूर्चिम तिर्यंच के कोई हाँ बहुत सारे उदाहरण है ना। कीड़ी है, मकोड़े है, मक्खी है, मच्छर है, टिड्डे है, बिच्छू है, बारिश आती है तो मच्छर हो जाते हैं, अच्छा, उसमें मच्छर, तो टिड्डे है, मेंढक भी, हाँ मेंढक भी है, बिच्छू है। बिच्छू भी समूर्चिम हाँ, तिर्यंच। बिच्छू भी तो वातावरण से पैदा होता अंदर से नहीं है। होता हाँ हाँ, चतुरिंद्रिय जो भी है, चतुरिंद्रिय जो है सब वो तो निश्चित ही समूर्चे में है। उड़ने वाले जितने जंतु दिखते हैं ना, पक्षी नहीं जंतु, हाँ वे सब और कीड़ी मकोड़े, लट है, अलसिया है, कसारिया है, ये सब उदाहरण ही उदाहरण है। हाँ राम जी का घोड़ा तो इतना इतना तो हुआ है, सब तो हाँ। छोटे बड़े का कोई फर्क नहीं है, इस भवन से भी बड़े बड़े समूर्चिम हो सकते हैं। तो चलो इतना ही रखें तो ओके, चलो तुम्हारा आदेश ये बता दिया। 11वां द्वार वेद द्वार। वेद यानी शरीर जन्य भोग अभिलाषी को, अभिलाषा को वेद कहते हैं। वेद के 3 प्रकार है, पुरुष वेद, स्त्री वेद, नपुंसक वेद। 7 नारकी, 5 स्थावर, 3 विकलेंद्रिय, असंगी मनुष्य, असंगी तिर्यंच पंचेंद्रिय में वेद 1 नपुंसक वेद। भवनपति व्यंतर ज्योतिष, पहला दूसरा देवलोक, पहली किल्वसिक और सभी योगलिक वेद 2 पाते हैं, स्त्री वेद पुरुष वेद। योगलिक भी नपुंसक नहीं होते हैं। और पहले दूसरे देवलोक और पहली किल्वसिक के ऊपर मतलब वो नहीं होते, पहले स्त्री भी नहीं होती है ना। स्त्री पहले दूसरे देवलोक पहले किल्वसिक तक है, और देवताओं में तो नपुंसक वेद होता ही नहीं है। तीसरे देवलोक से सर्वासिद्धि तक वेद 1 पुरुष वेद। संगी मनुष्य संगी तिर्यंच पंचेंद्रिय में वेदों तीनों ही पाते हैं। मनुष्य अवेदी भी होता है। कौन? मनुष्य अवेदी भी होता है। कौन? और सवेदी तो नवमे गुणस्थान तक या 10वें गुणस्थान तक, उसके बाद 11 गुणस्थान से अवेदी है। 11 से 14 तो अवेदी है, सवेदी नहीं। अवेदी सवेदी तो पहला है, 9वें गुणस्थान 8वें गुणस्थान तक सवेदी है। 9वें गुणस्थान तक सवेदी, 9मो भाषा अवेदी। हाँ बोलो, 1 सेकंड 10 सेकंड हो गए। 1 से ये बोला था, 1 से 9 तक है, 1 से 10 तक है। कई बार बोल चुका हूँ, कल क्या बोलता है। कल तो वेद वो बताया था और कितनी बार ही वेद का बता दिया, कितनी बार ही बता दिया। 9 से 14 तक।
जो साधु होते हैं अवेदी होते हैं। 9 से 14 तक। और मनुष्य अवेदी भी होता है, और सिद्धों में वेद नहीं पाता है। चलो अब